नमस्कार दोस्तों, अगर आपका इंडक्शन कुकर का बोर्ड में आईजीबीटी बार बार ख़राब हो रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा आईजीबीटी क्यों बार बार ख़राब होता है और क्या क्या चीज़ चेक करके नया आईजीबीटी लगाने से हमारा आईजीबीटी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आईजीबीटी के पास में एक ब्लैक कलर का चीज़ दिखाई देगा। ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इसमें 4 लेग होता है। ये अगर ख़राब हो जाता है तो हमारा आईजीबीटी भी ख़राब हो जाता है। इसको कैसे चेक करना है मैंने मल्टीमीटर से चेक करके बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूँ क्या क्या चीज़ ख़राब होने से हमारा आईजीबीटी ख़राब होता है। देखिए, यहाँ पर 2 बड़े बड़े कैपेसिटर देखने को मिलेगा। ये ब्लैक कलर का होता है। ये दोनों कैपेसिटर में से अगर कोई भी एक कैपेसिटर ख़राब हो जाता है या फिर दोनों ही कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं तो हमारा आईजीबीटी ख़राब हो जाएगा। देखिए, अगर कैपेसिटर फूला हुआ या फिर फटा हुआ नज़र आता है तो उसका मतलब वो कैपेसिटर ख़राब हो चुका है। उसको चेक करने का ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल के उसके वैल्यू के अनुसार में एक नया कैपेसिटर को लगा दीजिए। और इसके बाद में दोस्तों, ये जो दोनों पोल में कॉइल का 2 तार लगाया जाता है, ये दोनों पोल को अच्छे से देखना है। ये दोनों में से अगर कोई भी एक पोल में या फिर दोनों ही पोल में कार्बन हो गया है तो इसको अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि कार्बन हो जाने से ये हमारा स्पार्किंग करता है और स्पार्किंग करने से ये वाला कैपेसिटर ख़राब हो जाता है और इसके वजह से हमारा आईजीबीटी भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए ये दोनों में से अगर कोई भी एक पोल में या फिर दोनों पोल में कार्बन हो गया है तो इसको अच्छे से साफ़ करिए। उसके बाद में आईजीबीटी को चेंज करिए। इसके बाद दोस्तों, और एक चीज़ देखना है, ये जो हमारा दोनों पोल होते हैं इनका जो पास का एरिया होता है वो अगर जला हुआ होता है, जैसे कि ये वाला एरिया इस पोल का पास में जला हुआ है, तो इसको उल्टा कर लेंगे और ये जो एरिया जला हुआ है इसको देखेंगे। अगर यहाँ पर कोई भी प्रिंट गया हुआ है तो ये प्रिंट को अच्छे से सोल्डरिंग कर लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, ये वाला प्रिंट को मैंने अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया हूँ। अगर सोल्डरिंग नहीं हो पाता है, एक तार को लेके हम जंपर कर लेंगे। तो इस प्रकार से अगर कनेक्शन नहीं करेंगे, हमारा जो आईजीबीटी होगा वो अगर लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। अगर यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं तो हमारा आईजीबीटी सही से काम करेगा। ये हो गया। और इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आईजीबीटी लगता है इसके नीचे में एक सेंसर होता है। ये अगर ख़राब हो जाता है या फिर शॉर्ट हो जाता है तो भी हमारा आईजीबीटी ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये सेंसर हमारा ज़्यादातर टाइम में सही रहता है, बहुत ही कम समय में ये हमारा ख़राब होता है। इसके बाद में दोस्तों, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसके आसपास में आपको 3 ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा एक साथ में लगा हुआ। ये तीनों ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं और ये तीनों ट्रांजिस्टर का नंबर सेम रहेगा। इस बोर्ड में हमारा 8050 नंबर का तीनों ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। हो सकता है आपका बोर्ड में कोई अलग नंबर का तीनों ट्रांजिस्टर लगा हुआ होगा, लेकिन ये तीनों ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। इनका जो पिन आउट होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर में लिखा हुआ है, ये पहला वाला पिन इनका एमीटर होता है। पीछे की साइड से दिखा देता हूँ। ये पहला वाला एमीटर है और बीच वाला बेस है और ये लास्ट वाला हमारा कलेक्टर है। तो ये तीनों ट्रांजिस्टर में से अगर कोई भी एक ट्रांजिस्टर या फिर तीनों ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाते हैं तो हमारा जो आईजीबीटी होगा वो भी ख़राब हो जाएगा। अभी दोस्तों, ये जितने भी सारे कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बताया, इनमें से अगर कोई भी एक कंपोनेंट ख़राब हो जाता है और हम आईजीबीटी को नया लगाते हैं तो हमारा आईजीबीटी भी ख़राब हो जाएगा। तो ये सारे कंपोनेंट को कैसे मल्टीमीटर के दौरान चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मल्टीमीटर का आपको सबसे पहले ये जो बजर वाला मोड है, ये जो डायोड वाला यहाँ पर सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लगा देना है और मल्टीमीटर का डिस्प्ले में 1 आएगा। और इसके बाद में मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को इस प्रकार से लगाएंगे तो हमारा साउंड आएगा मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर सही है। इसके बाद में हम यहाँ पर सारे कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। देखिए, ये ब्रिज रेक्टिफायर को सबसे पहले चेक करेंगे। ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है इसमें 4 लेग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो नीचे की तरफ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 1 2 3 4 ये चारों लेग है। ये जो बीच वाला दोनों लेग है ये दोनों हमारा एसी सप्लाई का है, यानी कि ये दोनों लेग में 220 वोल्ट एसी सप्लाई आता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा एसी सप्लाई का दोनों पिन है और ये एसी सप्लाई यहाँ पर ये फ्यूज़ के दौरान आता है और ये डायरेक्ट जाता है। आप लोग देख सकते हैं, ये वाला हमारा डायरेक्ट गया है ये वाला पिन पर और ये वाला हमारा फ्यूज़ के दौरान यहाँ पर गया है और इसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पर गया है। आप लोग देख सकते हैं। तो ये दोनों पिन हमारा 220 वोल्ट एसी सप्लाई का है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों प्रोब को लगाएंगे तो कोई भी साउंड या फिर कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर साउंड या फिर वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा ख़राब है। देखिए, उल्टा करके लगाएंगे तो देख सकते हैं कोई भी साउंड कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सही है। और इसके बाद में ये जो दोनों साइड का दोनों लेग है ये दोनों हमारा डीसी सप्लाई का है। इनमें से कोई एक प्लस हो सकता है और कोई एक माइनस हो सकता है। तो ये दोनों के साथ में अगर प्रोब को लगाएंगे तो भी हमारा कोई भी साउंड या फिर कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए। देखिए, मैंने इस प्रकार से लगा रहा हूँ। यहाँ पर हमारा कोई भी साउंड कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। और इसको उल्टा करके लगाएंगे, यानी कि पलट कर लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ वैल्यू आना चाहिए, साउंड नहीं आना चाहिए। साउंड आएगा तो इसका मतलब ये ख़राब है। देखिए, वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब ये सही है। तो इस प्रकार से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर को चेक किया जाता है। और इसके बाद में यहाँ पर एक सेंसर है, इसको कैसे चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये सेंसर का दोनों लेग है।
तो यहाँ पर ये मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगाना है, उल्टा सीधा जैसे लगा सकते हो। यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा और यहाँ पर अगर साउंड आता है तो इसका मतलब सेंसर ख़राब है। देखिए यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। अगर ये सेंसर को यहाँ से निकाल के आप चेक करोगे तो यहाँ से निकाल लेना है और इसके बाद में ये जो मल्टीमीटर का सिलेक्टर है इसको आपको यहाँ पर ये 2000 के पर लगा देना है और उसके बाद में ये सेंसर का दोनों लेग के साथ में दोनों प्रोब को लगाओगे तो आपका लगभग 70 से 80 के बीच में रीडिंग आएगा। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो हमारा 70 किलो ओम से लेकर 80 किलो ओम के बीच में दिखाएगा। तो इस प्रकार से सेंसर को चेक किया जाता है। ये सेंसर हमारा सही है, यहाँ पर साउंड नहीं आ रहा है। अभी मैंने फिर से ये मल्टीमीटर को ये डायोड वाला मोड पर लगा दिया हूँ और इसके बाद में हम ये तीनों ट्रांजिस्टर को कैसे चेक किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये तीनों ट्रांजिस्टर में से एक ट्रांजिस्टर को चेक करके दिखा दूंगा, बाकी दोनों ट्रांजिस्टर को सेम उसी तरह से चेक करना है क्योंकि ये तीनों ट्रांजिस्टर का नंबर समान है और ये तीनों ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं। तो अभी मैंने ये बोर्ड को उल्टा कर लेता हूँ और ये देख सकते हैं ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है और ये दूसरा और ये तीसरा। ये हमारा पहला जो एक ट्रांजिस्टर है इसका तीनों लेग है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा जो दोनों प्रोब है इनमें से किसी भी एक प्रोब को हम बीच वाला जो लेग है ट्रांजिस्टर का उसमें लगा देंगे और बाकी जो हमारा दूसरा प्रोब है इसको हम ये ट्रांजिस्टर का जो दोनों साइड में दो लेग है इनमें लगाएंगे। तो देखिए इस साइड में लगा रहा हूँ तो हमारा कुछ वैल्यू आ रहा है और इस साइड में ये ब्लैक वाला प्रोब को लगाता हूँ तो यहाँ पर हमारा कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर साउंड आता है तो इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है, यानी कि ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुका है और ट्रांजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने क्या करता हूँ, ये ब्लैक वाला प्रोब को बीच में रखता हूँ और ये जो हमारा रेड कलर का प्रोब है इसको मैंने इस साइड का लेग में लगा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा कुछ वैल्यू आके चला जाता है और इसके बाद में इस साइड का लेग में लगाता हूँ तो यहाँ पर हमारा कोई भी वैल्यू यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर मैंने अच्छे से लगाता हूँ, देखिए कुछ वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 731। तो इस प्रकार से अगर वैल्यू आएगा तो इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर सही है। अगर यहाँ पर कोई भी साउंड आता है तो इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो इसी प्रकार से ट्रांजिस्टर को चेक किया जाता है। अगर ट्रांजिस्टर ख़राब है तो ट्रांजिस्टर को चेंज कर लीजिए। और ये दोनों कैपेसिटर को कैसे चेक करना है देख लीजिए। सबसे पहले ये वाला कैपेसिटर को चेक करके दिखा देता हूँ। ये जो कैपेसिटर है इसका दोनों लेग यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। ये दोनों लेग ये कैपेसिटर का है। तो ये दोनों लेग पर हम मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए। अगर साउंड आएगा तो हमारा कैपेसिटर ख़राब है। देखिए हमारा कोई भी साउंड या फिर कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। वैल्यू आ सकता है क्योंकि ये एक सर्किट बोर्ड है, यहाँ पर वैल्यू आ सकता है लेकिन साउंड नहीं आना चाहिए। देखिए साउंड नहीं आ रहा है, वैल्यू आ रहा है क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये हमारा इस ब्रिज रेक्टिफायर का जो डीसी का ये दोनों लेग है इसके साथ में लगा हुआ है। यहाँ पर बीच में कॉइल है, आप लोग देख सकते हैं ये कॉइल, और इसके बाद में ये कैपेसिटर का दोनों लेग लगा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू आ रहा है और ये वैल्यू इस ब्रिज रेक्टिफायर का है। और इसके बाद में ये कैपेसिटर को कैसे चेक करना है दिखा देता हूँ। बिल्कुल सेम वैसे ही कैपेसिटर को बिल्कुल सेम तरीके से चेक किया जाता है। देखिए कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए। यहाँ पर पलट के भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉइल का दोनों तार लगा हुआ होता तो यहाँ पर हमारा साउंड आता, क्योंकि हमारा जो कॉइल होता है वो एक तार को गोल गोल घुमा के वो कॉइल बनाया जाता है, लेकिन वो एक ही तार होता है तो वो शॉर्ट होकर रहता है। अगर हम यहाँ पर ये कैपेसिटर को चेक करेंगे कॉइल लगते हुए तो हमारा साउंड आएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर कॉइल के साथ में पैरेलल में लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार से ये कैपेसिटर को चेक किया जाता है। तो अभी यहाँ पर कुछ वोल्टेज को भी चेक करना पड़ेगा। ये हमारा IGBT को, नया IGBT को लगाने से पहले अगर कोई वोल्टेज गड़बड़ रहेगा तो भी हमारा IGBT ख़राब हो सकता है। तो क्या क्या वोल्टेज चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा जो IGBT है जो ख़राब हो चुका है यानी कि शॉर्ट हो चुका है, उस IGBT को यहाँ से निकाल लेना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो ख़राब IGBT था उसको मैंने निकाल लिया हूँ। ये ख़राब IGBT था, यहाँ पर लगा हुआ था पहला वाला, तो उसको निकाल लेना है। और हमारा जो कॉइल का दो तार है उसको भी निकाल लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर 220 वोल्ट AC सप्लाई देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर 220 वोल्ट AC सप्लाई दे देता हूँ। पीछे की तरफ से मैंने सोल्डरिंग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट AC सप्लाई देने के लिए मैंने दोनों तार को सोल्डरिंग कर लिया हूँ और ये दोनों तार में 220 वोल्ट AC सप्लाई को चालू कर लेता हूँ। यहाँ पर 220 वोल्ट AC सप्लाई आ चुका है, आप लोग टेस्टर में देख सकते हैं लाइट जल रहा है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट DC में लगाना है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में मल्टीमीटर का जो दोनों प्रोब है इसके माध्यम से हम ये जो ब्रिज रेक्टिफायर का DC आउटपुट का जो वोल्टेज है उसको चेक करेंगे। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर का जो दोनों साइड का दोनों पिन है ये हमारा DC का दोनों पिन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्लैक वाला प्रोब और रेड कलर का प्रोब इसको हम ये ब्रिज रेक्टिफायर का दोनों साइड का दोनों पिन के साथ में लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा 327 ऐसा कुछ वोल्टेज दिखा रहा है, तो ये हमारा सही वोल्टेज है। ब्रिज रेक्टिफायर इतना ही वोल्टेज हमारा आउटपुट करता है DC वोल्टेज।
तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा जो IGBT यहाँ पर लगता है, यहाँ पर हम एक वोल्टेज को चेक करेंगे। देखिए IGBT का गेट वाला टांग यहाँ पर लगता है और कलेक्टर वाला टांग बीच में लगता है और एमीटर वाला टांग ये लास्ट में लगता है। तो यहाँ पर जो एमीटर वाला टांग लगता है, यहाँ पर हम मल्टीमीटर का ब्लैक कलर का प्रोब को लगाएंगे और मल्टीमीटर का जो रेड कलर का प्रोब है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो गेट वाला टांग लगता है यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी वोल्टेज आता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो तीनों ट्रांजिस्टर के बारे में मैं आपको बता रहा था, इनमें से कोई भी एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट है या फिर ख़राब है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा वोल्टेज आता है। अगर वोल्टेज आता है तो ये तीनों ट्रांजिस्टर में से कोई भी एक ट्रांजिस्टर ज़रूर शॉर्ट होगा। वो ट्रांजिस्टर को चेक करिए और जो ट्रांजिस्टर शॉर्ट है उसको निकाल के उसके जगह पर सेम वैल्यू का एक नया ट्रांजिस्टर को लगाइए। उसके बाद में यहाँ पर नया IGBT को लगाइए। उसके बाद में हमारा IGBT सही से काम करेगा, नहीं तो IGBT ख़राब हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए। उसके बाद में ये जो बीच वाला पिन है, यहाँ पर जो IGBT का कलेक्टर लगता है, यहाँ पर भी हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर हमारा कॉइल का दोनों तार लगा हुआ होगा दोनों पोल के साथ में, तब जाकर हमारा यहाँ पर 326 या फिर 327 वोल्टेज आएगा। जितना वोल्टेज हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर में आता है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर आएगा, अगर कॉइल लगा हुआ होगा। यहाँ पर हमारा कॉइल लगा हुआ नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यही वोल्टेज चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें और ये सब वोल्टेज अगर आपका बोर्ड में सही है तो आप नया IGBT लगाओगे तो नया IGBT ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आपका नया IGBT लोकल होगा या फिर डुप्लीकेट होगा तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो डुप्लीकेट IGBT होता है वो ज़्यादा लोड झेल नहीं पाता है और वो कुछ समय के बाद या फिर कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए लोकल IGBT कभी भी मत लगाइए। ये एक लोकल IGBT है, आप लोग देख सकते हैं KGF का है और ये 25N120 इसका नंबर है। इसको मैंने 80 रुपये देकर ख़रीदा था और यहाँ पर लगाया था, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए चला, उसके बाद में ये शॉर्ट हो गया। तो इसीलिए लोकल IGBT कभी भी मत खरीदिए। ये इसका पहला वाला IGBT था FGA 15N नंबर का 120, आप लोग देख सकते हैं ये ओरिजिनल था। ये पहले इसमें 15N का लगा हुआ था तो मैंने यहाँ पर 25N का लगा दिया। जितना भी आपका N का लगा हुआ होगा, जैसे कि आपका 15N का लगा हुआ होगा तो आप यहाँ पर 15N, 20N या फिर 25N का लगाएंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना आपका लगा हुआ है उससे थोड़ा ज़्यादा लगाइए, उससे कम लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। और दोस्तों ओरिजिनल IGBT को यहाँ पर अच्छे से लगा देने के बाद IGBT और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ये दोनों को इस प्रकार का जो एल्यूमिनियम प्लेट इसके साथ में लगा हुआ आता है, इसमें अच्छे से कसिए, स्क्रू के दौरान अच्छे से टाइटली कसना है। उसके बाद में इसको फिटिंग करना है। अगर एल्यूमिनियम प्लेट को थोड़ा सा ढीला कसेंगे तो भी आपका IGBT गर्म होकर ख़राब हो सकता है। इसीलिए एल्यूमिनियम प्लेट को भी अच्छे से कसना है और ओरिजिनल IGBT लगाना है। लोकल IGBT कभी भी मत लगाइए। लोकल IGBT ज़्यादा समय के लिए नहीं टिकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।